प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो एलगी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एलगी का जो मेंबर है एक्टोकार्पस, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक्टोकार्पस के थैलस के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके कुछ स्पीसीज के बारे में। आज हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाला रिप्रोडक्शन, जनन। जनन के अंदर हमने पिछली क्लास में बात की थी कि इसके अंदर दो प्रकार का जो जनन है वो पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला जो टाइप है उसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो जनन है वो विशेष प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा, बाय स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और इन स्पोर्स की जो फॉर्मेशन है वो किसके अंदर होती है? स्पोरेंजियम, बीजाणु धानी में। बीजाणु धानियों में, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि एक्टोकार्पस का जो थैलस है उसके ऊपर दो प्रकार की बीजाणु धानियां जो है वो डेवलप होती हैं। एक का तो नाम है मोनोलोकुलर स्पोरेंजियम और दूसरी का नाम है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम। हिंदी में लिखना चाहो तो इसको हम बोलते हैं एक कोष्ठीय, एक कोष्ठीय बीजाणुधानी, और दूसरी का नाम है बहुकोशिकीय बीजाणुधानी, ठीक है। अब हम इसकी आगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोनोलोकुलर, यानी कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल क्या है? कोष्ठ है। दूसरा प्लूरिलोकुलर, जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे कोष्ठ हैं, एक कोष्ठीय, ठीक है। बहुकोष्ठीय, बहुकोष्ठीय नहीं, बहुकोष्ठीय, ठीक है। तो ये दो प्रकार की जो है वो स्पोरेंजियम इसके ऊपर डेवलप होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोलोकुलर। यूनिलोकुलर बोल दीजिए या मोनोलोकुलर बोल दीजिए। ये जो मोनोलोकुलर है, सबसे पहले हमने बात की थी कि जो एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस, इस एक्टोकार्पस का जो थैलस है वो कैसा है? डिप्लॉयड, बीजाणुविद या स्पोरोफाइटिक, ठीक है। मान लीजिए ये थैलस है और ये इसकी एक ब्रांच है, शाखा है छोटी। तो हम बात करेंगे कि ये जितने भी स्पोरेंजियम है वो कौन सी शाखा पर डेवलप होती हैं? जो स्मॉल ब्रांच है उसके ऊपर ये डेवलप होती हैं, छोटी शाखा के ऊपर। तो मान लीजिए एक ये छोटी शाखा है, ये थैलस है एक्टोकार्पस का, और इससे एक ये छोटी ब्रांच इससे डेवलप हुई है। अब ये छोटी जो ब्रांच है वो आकार में वृद्धि करती है, साइज में वृद्धि करती है, और इसके अंदर ये जो केंद्रक है वो कैसा है? डिप्लॉयड। इसके अंदर कौन से विभाजन होते हैं? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और ये
सेल जो है वो आकार में वृद्धि कर इस प्रकार से एक स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट करती है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर ये इसकी वाल है, और इसके केंद्रक के विभाजन से, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, यहां पर मियोसिस होने से बहुत सारे इसके अंदर संख्या में हम बात करेंगे 32 से लेकर 64 तक क्या बन जाते हैं, ये गैमेट्स इसके अंदर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गैमेट्स इसके अंदर ये बन जाते हैं। ये गैमेट्स इसके अंदर बन जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात की थी मोनोलोकुलर स्पोरेंजियम। तो मोनोलोकुलर का मतलब एक कोष्ठ है इसके अंदर, और इस कोष्ठ के अंदर इसके न्यूक्लियस के डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन की वजह से इसमें लगभग 32 से 64 तक यहाँ क्या बन जाते हैं, ये गैमेट्स बन जाते हैं। अब हम गैमेट्स की यदि हम बात करें तो ये गैमेट्स जो है वो नाशपाती के आकार जैसा, और इसके अंदर 2 प्रकार की कशाविकाएं, और ये इसका केंद्र। तो ये जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड या एगोडित। ये जो कशाविकाएं 2 प्रकार की हैं इसके अंदर, एक तो है टिंसल और दूसरी है विप्लस, ठीक है। और ये गैमेट है और ये इसका केंद्रक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके अंदर जो गैमेट्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये गैमेट्स किसी सबस्ट्रेटम पर जाकर चिपक जाते हैं और क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। जर्मिनेशन के दौरान इनके जो ये कशाविकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और सिंपल हमें ये जो है प्राप्त होता है, और धीरे धीरे ये अपने ऊपर, और जर्मिनेशन के दौरान बाल की फॉर्मेशन कर लेता है, और अंकुरण के दौरान ये नया पादप बनाता है, और बनने वाला जो पादप होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पोर्स के द्वारा, ये सॉरी गैमेट्स नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, ये स्पोर्स है, हैप्लॉइड, और ये जर्मिनेट होकर ये क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड या एगोडित थैलस जो है वो बनाते हैं। ये जू स्पोर्स है, कैसे हैं, जू चल बीजाणु, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कशाविकाएं उपस्थित हैं 2 प्रकार की, एक तो टिंसल और दूसरी विप्लस। तो ये पलोरी जो मोनोलोकुलर है उसके अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, जिससे एगोडित थैलस जो है वो हमें प्राप्त होता है। दूसरा हम बात करें, दूसरी इसके अंदर स्पोरेंजियम जो है वो पाई जाती है, कौन सी, पलोरी लोकुलर। दूसरी जो स्पोरेंजियम है वो है पलोरी लोकुलर स्पोरेंजियम। तो देखिए, इसके अंदर भी हम बात करेंगे, मान लीजिए ये थैलस है, और ये थैलस से एक छोटी सीमित वृद्धि वाली शाखा है। इस शाखा के अंदर ग्रोथ होती है इस प्रकार से, और इसके अंदर कौन से डिवीजन होते हैं, माइटोसिस। कौन से डिवीजन होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होते हैं, और ये कैसी है, डिप्लॉइड। अब देखिए, इसका जो केंद्रक है उसके अंदर विभाजन होते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर सेल डिवीजन से कौन से पेरिफेरल और इस प्रकार से डिवीजन होते हैं, जिससे ये जो बीजाणु धानी है वो कैसी हो जाती है, बहुकोष्ठीय। इसके अंदर 1 2 3 इस प्रकार से बहुत सारे चैम्बर बन जाते हैं, और ये क्या है, इसकी वाल।
इस प्रकार से। ये इसकी वॉल है स्पोरेंजियम की, ये इसका स्टॉक है, और ये यहाँ पर क्या है, पादप, छोटी सीमित वाली शाखा है। तो इसके अंदर ये बहुत सारे क्या है, इस प्रकार से सेल बन जाती हैं, और प्रत्येक सेल के अंदर यहाँ पर ये एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक सेल का ये जो पार्ट है वो क्या होता है, इसका कायांतरण, और कायांतरण के बाद इसके अंदर क्या बनते हैं, इस प्रकार के गैमेट्स बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, इस प्रकार से। ये भी कैसे होते हैं, ये प्रत्येक जो सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, वो कायांतरित होकर क्या बना लेता है, ये जू स्पोर बना लेता है। और ये भी कैसे होंगे, जू स्पोर, इसके अंदर ये टेंशन प्रकार की और ये विप्लस प्रकार की, इनके अंदर क्या है, कसाविका या फ्लैजेला है। ये कैसे हैं, डिप्लॉयड, ये जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेशन के दौरान डिप्लॉयड क्या बनाते हैं, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट जो है वो बनाते हैं। तो ये दो प्रकार के इनके अंदर स्पोरेंजियम है, और इन स्पोरेंजियम से ये इसके अंदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। यहाँ हमने बात की थी जो एगोडिक गैमेटोफाइटिक जो थैलस है वो किससे बनता है, मोनोलोकुलर, और डिप्लॉयड जो थैलस है वो किससे बनता है, प्लूरिलोकुलर प्रकार की स्पोरेंजियम से डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें, इसमें दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है इसके अंदर, कौन सा, सेक्सुअल। दूसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर देखिए हम बात करें, ज्यादातर जो एक्टोकार्पस है वो कैसा है, उभयलिंगी प्रकार का थैलस या पादप जो है ये पाया जाता है, उभयलिंगी, मोनोसियस जिसको हम कहते हैं, मोनोसियस, ठीक है। इसके अंदर एक ही पादप के ऊपर दोनों प्रकार के नर और मादा जो गैमेटेंजिया हैं, यहाँ जो सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या कहलाता है, गैमेटेंजिया, युग्मक धानियां, ठीक है। और इन युग्मक धानियों के अंदर ये युग्मक धानियां कैसे होती हैं, इसी प्रकार से जो हमने प्लूरिलोकुलर या लोकुलर इस प्रकार से हमने पढ़ी थी, बहुकोष्ठी प्रकार की क्या है, ये गैमेटेंजिया। इसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं ये भी इस प्रकार से मेल और फीमेल, ठीक है। तो नर और मादा दोनों प्रकार के इनके अंदर जो गैमेट्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन के दौरान क्या बनेगा, जायगोट। यहां हम बात करें, एक इसके अंदर क्रिया है जिसका नाम है क्लैंप फॉर्मेशन। क्लैंप फॉर्मेशन ये फर्टिलाइजेशन या हम बात करें फ्यूजन के समय होती है। क्लैंप फॉर्मेशन का मतलब है ये फीमेल गैमेट है और इसके चारों ओर यहां आकर जो मेल गैमेट्स है वो इससे चिपक जाते हैं, यानी कि एक मेल गैमेट को बहुत सारे एक फीमेल गैमेट को बहुत सारे मेल गैमेट्स जो है वो इस प्रकार से घेर लेते हैं और इस प्रकार के फ्यूजन को हम बोलते हैं क्या, क्लैंप फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जायगोट बनेगा और जायगोट आगे फिर जर्मिनेशन करता है। तो ये है इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।